श्री हरे नमः। पिछले शतमान में 1965 में श्री विद्यमान्य तीर्थरू और श्री करपात्री के बीच एक चर्चा हुआ। उस चर्चा के अंत में श्री करपात्री ने अपने आप को विजयी मान लिया। यह कहानी बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन इसका सच्चाई उतना प्रसिद्ध नहीं है। श्री विद्यमान्य तीर्थरू ने भगवद गीता का 13 अध्याय में बताया कि भूता का अर्थ है जीवात्माएं, लेकिन श्री करपात्री ने कहा कि यह श्री मध्वाचार्य का निर्णय से अलग है, क्योंकि श्री मध्वाचार्य ने अपने भाष्य में लिखा है कि भूता का अर्थ है जड़ प्रकृति। इसके वजह से उन्होंने अपने आप को विजयी मान लिया, क्योंकि श्री विद्यमान्य तीर्थरू को अपसिद्धांत दोष लग गया। लेकिन यह सच नहीं है। सच्चाई यह है कि श्री मध्वाचार्य ने भगवद गीता के ऊपर 2 ग्रंथ लिखे हैं। एक है उनका भाष्य और दूसरा है उनका तात्पर्य निर्णय। उनका भाष्य बहुत प्रसिद्ध था और स्मार्तों भी उसको पढ़ते थे, लेकिन उनका तात्पर्य निर्णय उतना प्रसिद्ध ही नहीं था। आज भी ऑनलाइन वेबसाइट्स पे उनका भाष्य का ही अनुवाद या संस्कृत ग्रंथ मिलेगा, लेकिन उनका तात्पर्य निर्णय का नहीं। इसीलिए श्री मध्वाचार्य ने ही कहा है उनके गीता तात्पर्य निर्णय में कि भूता का अर्थ जीवात्मा भी हो सकता है। श्री जयतीर्थरू और श्री राघवेंद्र स्वामी ने भी उनके भाष्यों में भी यही लिखा है। न्यायदीपिका में श्री जयतीर्थरू भी यही कहा और गीता विवृत्ति में श्री राघवेंद्र स्वामी भी यही कहा। लेकिन श्री करपात्री ने इसको स्वीकार ही नहीं किया और फिर भी अपने आप को ही विजयी स्थापित किया। तुरंत ही श्री विद्यमान्य तीर्थरू ने बहुत स्मार्त पंडितों को, करपात्री जी को भी पत्र लिखा। कूदली श्रृंगेरी मठा का शंकराचार्य श्री सच्चिदानंद शंकर भारती स्वामी जी यही कहा कि असली विजयी केवल श्री विद्यमान्य तीर्थरू ही थे, क्योंकि उनसे कोई अपसिद्धांत दोष था ही नहीं, क्योंकि जो भी उन्होंने कहा वो सब श्री मध्वाचार्य के गीता तात्पर्य निर्णय के अनुसार ही था। इसीलिए उन्होंने कहा कि माध्व संप्रदाय का आचार्य श्री विद्यमान्य तीर्थरू ही असली विजयी है। ऐसे ही पोलकम श्री रामशास्त्री नाम का भी एक पंडित ने यही कहा कि असली विजयी केवल श्री विद्यमान्य तीर्थरू ही थे। लेकिन करपात्री जी ने यह कहा कि श्री विद्यमान्य तीर्थरू को अपसिद्धांत दोष था, जब वास्तव में उनको कोई भी अपसिद्धांत दोष था ही नहीं। इसकी वजह से श्री करपात्री जी को निरनुयोज्यानु योगा नाम का स्थान मिला और उसकी वजह से वो पराजित हो गई। चर्चा वो हार गई। असली विजयी केवल श्री विद्यमान्य तीर्थरू ही थे। लेकिन एक नया कहानी आ गया है कि श्री विद्यमान्य तीर्थरू ने ही अपने अपसिद्धांत दोषा को स्वीकार कर लिया। ये लोग ये भी कहते हैं कि श्री विद्यमान्य तीर्थरू चर्चा का दूसरा दिन पहला दिन का विषय भी भूल गए थे, लेकिन ये सब बिल्कुल सच नहीं है। यह सब शुरू हुआ जब एक ग्रंथ माधवमुख चपेटिका नाम से लिखा गया। उस ग्रंथ में ये सब बातें बताया गया है, लेकिन श्री करपात्री जी ने ही इस ग्रंथ को स्वीकार नहीं किया है। अभिनव शंकर करपात्री नाम का ग्रंथ में यह कहा गया है कि श्री विद्यमान्य तीर्थरू का श्रेष्ठता देखकर श्री करपात्री ने ही उनका प्रशंसा किया। श्री करपात्री जी ने भी यही कहा कि माधवमुख चपेटिका जैसे ग्रंथों को वो स्वीकार ही नहीं करते, और इसीलिए इस शास्त्रार्थ का असली विजयी है श्री विद्यमान्य तीर्थरू। धन्यवाद। श्री कृष्णार्पणमस्तु। ये वीडियो अंग्रेजी, कन्नड़ा और हिंदी में मिल सकता है। अब हमारा कंटेंट को आप ज़्यादा लोगों को दिखा सकते हैं।